ये 100 रुपए का रेंट और 50 रुपए का रेंट में आप रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, हाँ हाँ। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बोथ लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे? क्वेश्चन को समझने के लिए दो चीजें, दो लॉ के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा। मैं लीगल लैंग्वेज में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है जो कहता है कि आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी देनी है ऑन एनुअल रेंट। फॉर एग्जांपल 2% की बात करते हैं, दिल्ली में 2% जो है स्टैम्प ड्यूटी है ऑफ एनुअल रेंट। तो अगर आपने से, मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपीज एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ का एक 1,20,000 1,20,000 रेंट पे लिया, उसका तो 1,20,000 का 2% मतलब 2,400 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देनी ही देनी है। इतने के स्टैम्प पेपर लगने ही चाहिए। ये स्टैम्प ड्यूटी किसको जाएगा? ये सरकार की, जो आप स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं वो आप परचेज कराएंगे। तो ये ज्यादा नहीं हो गया 100 रुपए 50 रुपए के? यस, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको लॉ बता रहा हूँ। और ये आप जो पूछ रहे हैं कहाँ जाते हैं, सिशिल के पास जाता है। किसके थ्रू जाता है? सिशिल के थ्रू सरकार के पास जाता है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिशिल, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार के पास गया पैसा। ये क्या करता है स्टॉक होल्डिंग? सरकार जो टैक्स लेती है ऐसी स्टैम्प ड्यूटी ले रही है। अच्छा, और अगर किसी ने पे नहीं करा तो? अगर किसी ने पे नहीं किया तो उस एग्रीमेंट की मैं कहूंगा कि वैलिडिटी हो सकती है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि जिसने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी है, जितनी कम दी है, उसका 10 टाइम्स तक कोर्ट पेनल्टी लगा सकती है। बट हमारे पास तो यही एग्जांपल्स है कि 50 और 100 रुपए के रेंट एग्रीमेंट बनते हैं आराम। एक सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम में आप जा रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट के पास अपोजिट पार्टी कोई ऑब्जेक्शन ले लेती है तो कोर्ट के पास ये पावर है। कोई एग्जांपल है जिसके अंदर ऑपोजिट पार्टी ने कुछ ऐसा कुछ करा है? बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर ज्यादातर जो हाई स्टेक मैटर्स होते हैं तो वहां पे आप देखेंगे पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे की होती है, रजिस्टर भी कराए होते हैं। अब मैं कहता हूँ ये नहीं है, तो मतलब रिसेंटली हमारे पास एक केस हुआ था कि हाँ, वी वर फ्रॉम द टेनेंट साइड, तो लैंडलॉर्ड ने केस फाइल कर दिया एविक्शन का। टेनेंट को कुछ और टाइम चाहिए था, 5-6 महीने और चाहिए था, लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा था। टेनेंट ने कहा कि भाई आप एक काम करते हैं कि ये लीगल केस फाइल करेगा, कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे। अब कोर्ट में जो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर हुआ था उनका एग्रीमेंट, कोर्ट में कितना था उसमें? अराउंड 23,000। तो 23,000 के हिसाब से वो 100 रुपए के ऊपर बना हुआ था रेंट एग्रीमेंट। तो हमने सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही ये लिया कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं पे की हुई है। तो स्टैम्प ड्यूटी जब पे नहीं की है तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, सिर्फ डबल का ऑर्डर दिया कि इतना जो बैलेंस अमाउंट है इसका डबल अमाउंट दे दो, क्योंकि दिस इज अप टू 10 टाइम्स ये पेनल्टी है। इसके अंदर फिर ये टेनेंट के लिए अगर ये वाला आपने लॉ बता दिया कि 100 नहीं, वो खाली करने का तो ऑर्डर होगा ही होगा, उससे उसके ऑर्डर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जरूर राइज हो जाती है लैंडलॉर्ड के ऊपर। तो लैंडलॉर्ड ने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया और टेनेंट ने कब्जा कर लिया। कब्जा के लिए केस चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर देगा एविक्शन का। बट वो जो पेपर है 50-100 रुपए के ऊपर जो डॉक्यूमेंट बना है, वो कितना फेवर में आएगा लैंडलॉर्ड के? उसमें ना इससे फेवर और अनफेवरेबल होने का कोई लिंक नहीं है। टेनेंसी प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ स्टैम्प पेपर ही नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। भाई रेंट एग्रीमेंट क्यों लगाया उसने, लैंडलॉर्ड ने? टेनेंसी प्रूव करने के लिए ना, ये मेरा टेनेंट है। तो और भी चीजें हो सकती हैं, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, एविक्शन के ऊपर कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी चावड़ी बाजार, चांदनी चौक के पास, वहां पर एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, कॉर्नर प्रॉपर्टी थी, जो कि छोटी छोटी दुकानें, अराउंड 14 दुकानें थी एल शेप में, छोटी 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 छोटी। ठीक है, क्या हुआ उसमें? और हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कहा यार खाली करानी है। उन्होंने लैंड परचेज कर ली एज इट इज, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उन्होंने कहा अभी इसे खाली कराना है। हमने इसको एविक्शन नोटिस डाले, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। जो दुकानदार थे सबको डाले, हर तरीके से कहा कि भाई तुमने कुछ अपना रेंट लेके या कुछ दे के अपना करना है तो वो भी कर लीजिए, वो नहीं माने। मामला कितने टाइम में चला? वही बता रहा हूँ, विद इन 3 मंथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे पास हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया, एविक्शन के सबके ऑर्डर हो गए, सारे की सारे लोग चले गए हाई कोर्ट एक्सेप्ट वन। एक ने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो जी, मेरा खर्चा हो रहा है, ये सब हो रहा है, छोटी छोटी दुकानें थी, उसको पैसे देके खाली करा दिया। अच्छा। बाकी 13 लोग हाई कोर्ट चले गए, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला अराउंड 6 महीने। अच्छा। और उनको 6 महीने केस करने के बाद उनके एविक्शन के नोटिस हो गए। हाँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे शॉपकीपर थे, बहुत छोटे, मतलब कोई पान की दुकान चला रहा है, कोई मोबाइल रिचार्ज की दुकान चला रहा है। तो उस केस में उन्हें 2.5 साल का टाइम दिया कि आप 2.5 साल में प्रॉपर्टी खाली कर दो, लेकिन 2.5 साल में मतलब विद इन 9 मंथ्स ऑर्डर हो गए, और पहले भी कर सकते हैं या 2.5 साल में कर सकते हैं, लेकिन खाली होने के ऑर्डर्स हो गए। तो अब मैं कहूंगा कि दिसंबर 2024। तो जो ओनर ऑफ दोस प्रॉपर्टीज को रेंट मिल रहा है? हाँ, एक्चुअली रेंट ना वहाँ पे
मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सब दुकानें ये इंडिपेंडेंस के टाइम के या उससे पहले के बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 3 रुपए रेंट दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा तो है। प्रॉपर लॉस हो गया ओनर के लिए, जो कि इस लैंड भाई इसने आज परचेज किया, उसने रेंट के लिए तो किया ही नहीं था ना प्रॉपर्टी परचेज। अब वो एल शेप में चावड़ी बाजार जैसी जगह पर वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा खाली कराने के बाद, आप सोचिए कितना बेनिफिट होने वाला है। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे टाइम लॉस भी तो जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल तक का टाइम है, उस तक उसे खाली रहेगा। हाँ, लेकिन There's a- इम्पोर्टेंट क्या है कि आज वो शांति से बैठा है, क्यों बैठा है, उसे पता है 2.5 साल बाद खाली हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये और उसके बाद उसको बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और 9 महीने में ऑर्डर आ गए, इससे फास्ट और क्या हो सकता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.